की स्टार्टिंग में हमें जाओलिंग दिखाया जाता है, जिसे अभी भी उन ग्लो करती हुई वाइन्स ने पकड़ा हुआ होता है और वो बेहोश होता है। और तभी जाओलिंग की धीरे धीरे करके आंखें खुलती हैं और वो खुद को उन वाइन्स में लिपटा हुआ पाता है और वो कहता है, ये मेरी सोल को खाना चाहती हैं और उसके बाद ये मेरी बॉडी को टेक ओवर कर लेंगी। और वो उनसे अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वाइन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं और धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा कर रही होती हैं। जाओलिंग कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, कभी नहीं, चाहे सारी होप्स खत्म ही क्यों ना हो गई हूँ, लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। और वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर देता है उन वाइन्स के चंगुल से निकलने की, और उसकी पावर्स के इम्पैक्ट से वो वाइन्स टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और जावलिंग उन वाइन्स से आज़ाद हो जाता है। लेकिन इतनी पावर इस्तेमाल करने के बाद जावलिंग की स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर आकर गिर जाता है। इसके बाद हमें C2 रेजिडेंस दिखाया जाता है, जहाँ दो बंदे चेयर पर बैठे होते हैं और उनके सामने तीन ग्रेट क्लैंस के एल्डर बैठे होते हैं। और उन दो बंदों में से एक बंदा कहता है, मेयर ने हमें ऑर्डर दिया था उस शाओलिंग को और उसकी पूरी फैमिली को मारने का, लेकिन हमें उसका पता तक नहीं लग पाया। आखिर तुम सब लोग कर क्या रहे थे? और तभी सीटू यिंगजांग कहता है, बुरा मत मानिए माय लॉर्ड, हमने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टी माउंटेन के लोग उसे अपने साथ ले जाएंगे, और जैसी हमारी करंट स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हम मिस्टी माउंटेन पवेलियन से अभी नहीं लड़ सकते। और ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मिस्टी माउंटेन पवेलियन की इतनी हिम्मत कि वो हमारे विरुद्ध जाए, सेना को तैयार करो, हम उन्हें राख में मिलाने वाले हैं। और सीटू जेंटियान इसके बाद सारी प्रिपरेशंस करने लगता है और मन में कहता है, अगर हमारे साथ ब्लेजिंग फिनिक्स सिटी है तो ना सिर्फ हम मिस्टी माउंटेन पवेलियन को हरा सकते हैं, उसके साथ ही हम फिनिक्स क्लैन के साथ एक ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिस्टी माउंटेन पवेलियन दिखाया जाता है, जहाँ लॉर्ड बा लेडी चिंगी से कह रहे होते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा, हमें पहले ही निकल जाना चाहिए था। हमें पता चला है कि तीनों क्लैंस मिस्टी माउंटेन पवेलियन की तरफ बढ़ रहे हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, और एट लॉर्ड भी यहाँ पर नहीं है, और हमारी स्ट्रेंथ को देखते हुए हम उनके सामने नहीं टिक पाएंगे, हमें कहीं ना कहीं जाना होगा। और ये सुनकर चिंगी कहती है, आखिर हमें भागने की ज़रूरत क्या है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी लॉर्ड बा कहते हैं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ माय लेडी। अपनी नाइफ निकालकर अपनी गर्दन पर लगाते हुए कहते हैं, अगर आप यहीं रुकना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया और मैं अभी अपनी जान ले लूँगा। और तभी वहाँ एक और बंदा आता है जो मैसेज लाया होता है और वो कहता है, तीनों ग्रेट क्लैंस ने 200 सोल्जर्स के साथ मिस्टी माउंटेन पवेलियन को घेर लिया है। और ये सुनकर लॉर्ड बा चिंगी से फिर से कहते हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है माय लेडी, प्लीज़ मुझे आपको यहाँ से ले जाने दीजिए। और ये सुनकर चिंगी कहती है, मेरे होते हुए यहाँ कोई भी परेशानी खड़ी नहीं कर सकता, जाओ डाओ मुझे बाहर लेकर चलो। और लॉर्ड बा उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन लेडी चिंगी उनकी नहीं सुनती और बाकी बंदे भी काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर लेडी चिंगी उनकी बात मानने से मना क्यों कर रही हैं। और वो कहते हैं, हम सब मरने वाले हैं। और ये सुनकर लेडी चिंगी कहती हैं, अब ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन मरने वाला है। इसके बाद हमें तीनों ग्रेट क्लैंस की सेना दिखाई जाती है, जिसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और वो मिस्टी माउंटेन पवेलियन को घेर कर खड़ी होती है। तभी यिंगजांग कहता है, एट लॉर्ड के प्रति हमारा कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन अगर तुम जाओलिंग की फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो बेहतर यही होगा कि तुम उन्हें हमारे हवाले सौंप दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हमारे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई चांस नहीं होगा और हमारे हाथों इनोसेंट लोगों की जान ली जाएगी, और उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। और तभी उनका लीडर कहता है, मिस्टी माउंटेन काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मुझे नहीं पता कि आखिर सभी इनसे डरते क्यों हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, जाओ और अटैक करो। और ये कहते हुए यिंगजांग बाकी सबको अटैक करने के लिए कहता है और वो सब लोग मिस्टी माउंटेन पवेलियन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी मिस्टी माउंटेन पवेलियन का गेट खुलता है और यिंगजांग उन सबको रोकता है और हमें दिखाया जाता है कि उस गेट की दूसरी तरफ से लेडी चिंगी आ रही होती हैं और उनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और उन्हें
जो उस गेट के बाहर लाया होता है, उसके फेस पर भी हमें रेस दिख रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।